ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो टोराइड क्या होता है ये समझ लेते हैं। यह एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर विद्युत रोधक तार के अत्यधिक फेरे पास पास लपेट कर बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप लोग चूड़ी पहनते हैं गर्ल्स लोग, उस चूड़ी में हम लोग क्या करेंगे, तांबे का तार लेंगे और उस पर लपेट देंगे एकदम सघन मात्रा में, बहुत ज़्यादा तार। तो उससे बना जो उपकरण रहेगा वो टोराइड कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे एक चूड़ी का ढांचा लिया हुआ है, अब इस पर तार लपेटेंगे, इस प्रकार तार लपेट देंगे और सघन मात्रा में तार लपेटेंगे जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो वो जो चूड़ी जिस उपकरण में परिवर्तित हो जाएगी उसे हम लोग कहेंगे टोराइड। अब टोराइड में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र याद करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टोराइड है जो ब्लैक डार्क कलर में है, वो टोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र याद करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो R दूरी पर P बिंदु था वहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा वृत्त बनाने के पश्चात अब कुछ मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, मतलब छोटा सा एक हिस्सा में फेरों की संख्या स्मॉल n है और उस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और उसके पश्चात हमको P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ VDL इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VDL cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और स्मॉल खंड का जो दिशा होता है दोनों एक ही होता है, जिसके कारण थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 डिग्री। अब cos 0 करेंगे तो cos 0 बराबर क्या होता है, आप सब जान रहे हैं, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब 1 रख देंगे यहाँ पे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ VDL। ठीक है, अब b जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकलने के पश्चात हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DL आएगा। और लंबाई के सापेक्ष से किसी भी वृत्त का हम लोग समाकलन करते हैं तो उसको कहते हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ VDL इज इक्वल टू b इंटू 2πr हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ VDL इज इक्वल टू μ0 इंटू धारा। अब ये जो धारा है टोराइड के संपूर्ण हिस्सा में बहने वाली धारा है, तो संपूर्ण हिस्सा में निकालने के लिए हमको सबसे पहला तो कुल फेरों की संख्या निकालना होगा और इनटू में क्या करेंगे, I करेंगे। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एकांक लंबाई में इतनी थी और टोटल परिधि कितनी है 2πr, तो कुल फेरों की संख्या n इंटू क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा। इनटू में क्या करेंगे, I कर देंगे। अब उसके पश्चात VDL इज इक्वल टू μ0 n 2πr इंटू I हो जाएगा। अगर ये वाला समझ में नहीं आता है तो आप लोग चूंकि जमाइए कि एक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, तो 2πr में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2πr n हो जाएगी, चूंकि तो आपको आता ही है। ठीक है, तो 2πr ही n ही लिए हैं यहाँ पे। फिर हमारा जो था इंटीग्रेशन ऑफ VDL b इंटू 2πr आया था, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं और इसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से 2πr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0 ni आएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। अब देखिए यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिए हैं। ठीक है, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, क्योंकि लाइनें जो हैं समानांतर हैं। अब उस पर एक +q चार्ज b वेग से है ना गतिशील है। ठीक है, अब इस पर कैसा बल कार्य करेगा, जो बल होगा वो q के अनुक्रमानुपाती होगा, q मतलब आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, और दूसरा क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा, अब उसके वेग के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब यह माना कि किसी एक एंगल पर गतिशील होता है, यहाँ पे थीटा कोण बना लेता है, तो वो जो साइन थीटा होगा उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब सबको मिला देते हैं, मिलाने के पश्चात हम देखेंगे तो q भी b साइन थीटा आएगा। अब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो k हो जाएगा, तो q भी b साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब k इज इक्वल टू हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा,
क्यू भी साइन थीटा आएगा। अब इसको हम लोग साइन थीटा को हटाते हैं सदिश के भाषा में, तो आप लोग जान रहेंगे तो भी क्रॉस भी बी लिखेंगे। साइन थीटा हटता है तो क्रॉस आता है, और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन किए हैं, और डॉट होने के कारण यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिए थे। हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा में क्रॉस आता है, तो एफ इज इक्वल टू आएगा क्यू भी क्रॉस बी, और यही क्या है आपका लॉरेंज बल है। ठीक है।